क्या यही सबका साथ सबका विकास है? योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, मैं बना कर नहीं कह रहा हूँ, ये लड़की एक कम उम्र की बच्ची के साथ एसओ महोदय ने कितना घिनौना काम किया। इस बच्ची को दिल पर क्या बीतता होगा? क्या हुआ तुम्हारे साथ उस दिन? कुछ नहीं, जब फोर्स आए तो हम लोग यहीं पर खड़े थे और वीडियो भी मतलब बना रहे थे, तो वो लोग मना किए तो हम लोग मान गए। लेकिन पास में मोबाइल लिए थे, वो लोग बोले कि घर में रख दो, तो हम लोग सोचे कि बंद है तो क्यों रखने के लिए जाए, पास में ही ले रहे हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि आप लोग वीडियो क्यों बना रही हो? हम लोग बोले कि बना नहीं रहे। और जो उसमें से लेडीज थी वो हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर बाइक में गाड़ी में बैठा कर, जिसमें था एक रकबा का नंबर था 221 एयर और एक है 77 एयर। तो 77 एयर को 92 करवाए हैं और 221 को 265 करवाए हैं। उतना उनका जमीन नापने के बाद भी अभी 47 एयर उनके में जमीन। कैंसर होता है दरोगा जी, इसको आप समझौता नहीं करा सकते थे? आप क्या है, आपको हिस्सा चाहिए? अगर इनका गौ समाज है तो नापी कराइए, नापी करा दीजिए। नापी करा करके अगर इनकी दीवार कहीं नाली में है, कहीं खड़गंजे में है, कहीं चक्रोट में है, कहीं गांव समाज में है, तो उसको रिपोर्ट लगवा दीजिए नायब कानून से। रिपोर्ट लगवा करके इनके पर मुकदमा करा दीजिए, टांग दीजिए। पक्की नापी हो जा रही है, उसके बाद जब अपना घर बना रहे हैं उसके बाद गिरवाने की क्या जरूरत थी? कौन है ऐसा नायब? गाजीपुर सदर तहसील में कौन ऐसा नायब बैठ गया है? और कौन ऐसा दरोगा है कि छानी छप्पर उल्टवा करके मड़ई टाटी और दीवार पिटा? और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर सदर तहसील के अंतर्गत डांडी कला ग्राम सभा पड़ता है, जो ग्राम सभा बीरनो थाना के अंतर्गत माने बीरनो थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ एक अजब गजब की कहानी है। ये राजभर बस्ती है और गरीब राजभर बस्ती के एक ऐसा अनोखा मामला आया आपके सामने मैं दे रहा हूँ, जो आप जान करके और हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ जिस नौजवान को देख रहे हैं, नौजवान पीड़ित हैं। हम लोग से किसी तरह नंबर हम लोग का इनको मिला और नंबर पर टेलीफोन करके हम लोगों को बताया कि भैया हमारे साथ इस ढंग से दबाव बन रहा है, ऐसे ऐसे कहानी हो रही है, आप लोग हम लोगों का कुछ निराकरण कराइए, नहीं तो हम लोग हमारा लास्ट उपाय यही है कि मरता क्या नहीं करता। मित्रों, एक कहावत कहा गया है कि जबरा मारे रोवे ना दे। यही कहावत इनके ऊपर सेट हो रही है। मैं इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी, संतोष राजभर। संतोष जी, क्या मामला है कि आप लोग ये एम बना रहे? जी सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई चारा नहीं है, जो कि इतना प्रशासन भी हमारे साथ अन्याय कर रही है। जो कि उनकी पूरी हमारी जो दीवार उठी थी, जो कि नाली के बगल में थी, उसको प्रशासन ने बरियाई से उसको गिरवा दिया। जो आप दीवार तैयार किए थे जी, वो अपने चक में तैयार किए हैं या कि कहीं नाली या और गांव समाज की जमीन है या किसी और की जमीन? जी नहीं जी, हमारे चक में है। इसको कैसे आप पुष्टि कर रहे हैं? नापी ओपी कराए हैं? जी, नापी एक बार नहीं सर, इसका नापी हमने 3 से 4 बार नापी हो गई। अच्छा। जो कि पक्की नापी होने के बाद फिर दोबारा टीम गठित करके भी नापी करके उसको जांच भी की गई। टीम गठित करके उसको जांच की गई, उस पे वो संतुष्ट थे। संतुष्ट होने के बाद एक बैग उन्होंने नाली उसी दिन लखपाल कानून बोले कि नहीं नाली बना दीजिए, जो कि वहाँ से थाने से फोर्स भी आई थी। नाली हमने बना दिया। नाली बनाने के बाद वो संतुष्ट हो गए, तो उनका एक आम का पेड़ था और एक सिलफड़ का पेड़ था, उसको उन्होंने कटवा दिया। कटवाने कौन कटवाया? जी, रामोद राजभर ने। किसके कहने पर वो पेड़वा कटा? जी, रामोद राजभर के कहने पे कटा। इसे उसको गांव का प्रधान कटवाया कि एसओ कटवाया कि नायब कानून कटवाया? कौन कटवाया? जी नहीं, ना एसपी नायब कानून कटवाए और ना गांव के प्रधान कटवाए। सभी लोग मना किए कि नहीं मत काटो, इसी तरह रहने दीजिए, इसका जो मुआवजा होगा वो ले लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं ये उनके में पड़ा है तो इसको हम काटेंगे, हम उनको नहीं दे सकते, इसका हमको मुआवजा नहीं चाहिए, उनका पैसा भी हम नहीं लेंगे, हमारा है, हम इसको काट के हटाएंगे। और उसके बाद जब आप यहाँ दीवार तैयार कर लिए, उसके बाद यहाँ कौन कौन लोग आए थे? जब नापी होने के बाद आप दरवाजा बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, उसके बाद कौन आपको रोका? जी, थाना पूरा आया था मौके पर, पूरा मौखिक नापी हुई। फिर दोबारा जो थाना अगर क्या कहा? जी, पूरा थाना पूरा फोर्स आ गई थी, कम से कम 10-12 सिपाही आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे। एसएचओ साहब आकर के 2 घंटे बैठे रहे, 4 लेडीज आई थी उनके साथ में, और उन्होंने जोर जबरदस्ती करके जो कि दोबारा मौखिक जो नापी होती है उसको करवाने के बाद उसका कोई हमको रिपोर्ट नहीं दिए, ना कुछ यहाँ स्मार्ट मेमो बनता है वो भी नहीं बनवाए। लखपाल कानून से कहने के बाद वो लोग उठ के चले गए।
एक बार जाने के बाद वो लोग क्या किए कि दोबारा आने के बाद हमारी दीवार वहाँ से नायब साहब ने गिरवा दिया। हमने मांगते रह गए। कौन कौन नायब है? जी राहुल सिंह। राहुल सिंह नायब है जी। और उनके साथ और कौन था? राहुल सिंह ने जो कि सदर के नायब है, अच्छा, वही फोन माने राहुल सिंह सदर के नायब के कहने पर लेखपाल और कानगो छरदवाली गिरवा दिया। जी, उनके कहने पर जी उनको हमने मांगा कि सर किस अधिकार से आए हैं, किस लिए आए हैं, यदि आपके पास कोई प्रूफ या कोई कागज है या कोई आदेश है तो हमको दिखाइए, हम भी संतुष्ट हो जा रहे हैं, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें कोई कागज नहीं दिया, है ना, कोई प्रूफ दिया। सीधा कानगो साहब सीधा बोल रहे हैं कि आपको जो बात करना है नायब साहब से बात करो, जाके कागज लेना है, जो रिपोर्ट लेना है वो गाजीपुर से जाके लो। हम यहाँ मित्रों मैं बता दूं कि आज योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा की सरकार यही कहती है कि सबका साथ सबका विकास। योगी बाबा यही विकास है। ये लोग आपके वोटर हैं। अगर आप एक जगह से सोचिएगा कि डिवाइडर करिएगा कि नहीं ये तो ये है, ये तो वो फला है, हिंदू मुस्लिम का देख ही रहे हैं, नारा चल रहा है, लेकिन ये आपका खुद वोटर हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ सो गए हैं? आप ही के लोग हैं, अपने में भीड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे इस वीडियो को आप देखिएगा और आपके आला अधिकारी भी देखेंगे। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब ये अपना चक जब पक्की नापी हो जा रही है, उसके बाद जब अपना घर बना रहे हैं, उसके बाद गिरवाने की क्या जरूरत थी? कौन है ऐसा नायब? गाजीपुर सदर तहसील में कौन ऐसा नायब बैठ गया है? और कौन ऐसा दरोगा है कि छानी छप्पर उल्टवा करके मड़ई टाटी और दीवार पिटवा रहा है? एसओ साहब, कई मामला आपको मैं बीरनो थाना का ऐसा आपको दे दूं। कप्तान साहब, ओमवीर साहब जी, आप अच्छे एक ईमानदार चेयर पर हैं और आप ईमानदार हैं, इसको आप अपने निगाह पर डालिए। ये बिरनो थाना का मामला है। ऐसे ही में होता है मार, ऐसे ही में बढ़ती है बवाल। उसके बाद आप आएंगे और देवरिया जैसे कर्फ्यू लगा देंगे, इस गौवा के चारों तरफ इतना फोर्स उतार देंगे इस पनिया में कि सब ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर का फोर्स लगी है। यही हुआ था देवरिया में और कुछ नहीं हुआ था। ऐसा ही सब होता है। छोटा पकला कैंसर होता है दरोगा जी, इसको आप समझौता नहीं करा सकते थे। आप क्या है, आपको ऐसा चाहिए? अगर इनका गौ समाज है तो नापी कराइए, नापी करा दीजिए। नापी करा करके अगर इनकी दीवार कहीं नाली में है, कहीं खड़गंजे में है, कहीं चक्रोट में है, कहीं गांव समाज में है, तो उसको रिपोर्ट लगवा दीजिए नायब कानगो से। रिपोर्ट लगवा करके इनके पर मुकदमा करा दीजिए, टांग दीजिए इनको। ऐसे करिएगा। आपको 1 दर्जन से बेसी मैं बीरनो थाना का मामला दूंगा और गाजीपुर में सैकड़ों लाखों मामला आपको नायब साहब दे दूंगा, जिसको आप छानी उठवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी सर यहाँ पे जो 18 कड़ी चक्रोट है, चक्रोट और नाले निकालने के बाद हमारा रकबा 82 एर है। हमारा रकबा 82 एर पूरा करने के बाद विपक्ष पार्टी रामोद राजभर में अभी 47 एर, जो कि 47 एर अधिक जमीन है उनकी, जो कि वो कुछ अपने कागज से जो नक्शे से बढ़वाए हैं, जिसमें था एक रकबा का नंबर था 221 एर और एक है 77 एर। तो 77 एर को 92 करवाए हैं और 221 को 265 करवाए हैं। उतना उनका जमीन नापने के बाद भी अभी 47 एर उनके में जमीन अधिक हो रहा है। यानी आपके साथ कूट रचना हुआ है, अभिलेख में कूट रचना हुआ है। उसके बाद नायब साहब और तहसीलदार साहब पांख जमा करके आ रहे हैं कि जब कूट रचना में मैं ओम नमः शिवाय कर लिया हूं तो इसको कम से कम काबिज करा दें। योगी जी देख लीजिए, यह है गाजीपुर। गाजीपुर है, बहुत दूर नहीं है और आप ही के लोग हैं, किसी और के नहीं है कि इसको चलिए राजनीति करिए, इसमें पीसिए, लपेटिए, 2 पक्ष हो जाएगा, मार झगड़ा हो जाएगी तो वोट कम से कम डिवाइडर होगा। वैसी बात नहीं है। मार भी करेंगे तो आप तब भी आप ही के हैं और कैसे चलेगा? अगर मेरी वीडियो आपके पास है तो फिर नायब तहसीलदार सदर उसको ज़रूर कहिए, न्याय दिलवाइए। यहाँ आप न्याय नहीं दिलवाइएगा, देख लीजिए, कैमरा आप घुमा करके थोड़ा दिखा दीजिए। जो कम से कम 7 या 8 फुट दीवार चली गई थी उसको ढा दिया गया है। अगर दोनों पक्ष यहाँ कर्कश मनाता तो मार होता तो थाना का भी कुछ बनता और नायब साहब भी कहते हैं कि हम तो चाह रहे थे कि समझौता हो जाए, लेकिन आप वीडियो में आए, बैठ करके आप गिरवा रहे हो। आपको शर्म नहीं लग रही है नायब साहब? आपके भी दर्द याद हो गए, पाप पड़ेगा आप पर।
उसके बाद थाना अध्यक्ष किसको चालान उलान किए थे, क्या हुआ? जी, हमारे घर के जो नाबालिग बच्ची थी, करीबन 18 साल 17 साल की, जो कहाँ नाबालिग, है वो लड़की, कहाँ है? हाँ लड़की है, आओ जी इधर। बैठा करके पूरा दिन बैठाए रहे और उस दिन पूरा प्रेशर से यहाँ पे थे एचएचओ साहब। बैठने के बाद यहाँ पे और इन लोगों को ले जाके थाने में बैठा दिए और खुद जाके एकदम बिना पैसा ले करके उन्होंने इसको, जो कि ना कोई कागज दिया ना कुछ भी किया, और हमारे साथ अन्याय किया गया है। क्या नाम है बेटा? सिंधु राजभर। का क्या हुआ तुम्हारे साथ उस दिन? कुछ नहीं, जब फोर्स आए तो हम लोग यहीं पर खड़े थे और वीडियो भी मतलब बना रहे थे, तो वो लोग मना किए तो हम लोग मान गए। लेकिन पास में मोबाइल लिए थे, वो लोग बोले कि घर में रख दो, तो हम लोग सोचे कि बंद है तो क्यों रखने के लिए जाए, पास में ही ले रहे हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि आप लोग वीडियो क्यों बना रही हो, हम लोग बोले कि बना नहीं रहे। और जो उसमें से लेडीज थी वो हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर बाइक में गाड़ी में बैठा कर लेके चली गई। बिरनो यशो, तुमको शर्म लगी? नाबालिग लड़की है, वीडियो नहीं बनाएगी, मोबाइलिया किस लिए लिया है? सब वीडियो तो तुम भी बनाते हो, कहीं आफत वाला पड़ती है तो सबसे पहले तुम्हारा फोर्स स्पेशल लगती है वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो नहीं बनाएगी। इसका लूटा जा रहा है तो वीडियो नहीं बनाएगी, दिखाएगी नहीं। तुम कहीं ना कहीं गलत नहीं होते तो इसको क्यों बंद करते हैं? तो ये लोग थाने में ले गए और थाने में ले जाकर के चालान कर दिए। जमानत पर तुमने छूटा। मित्रों देखिए, एक कम उम्र की बच्ची के साथ एसओ महोदय ने कितना घिनौना काम किया। इस बच्ची को दिल पर क्या बीतता होगा? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, मैं बना कर नहीं कह रहा हूँ, ये लड़की ये कह रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा? जमानत होकर चली आई? हाँ, जमानत होकर जमानत भइल त हमके छूट के आइल जा घरे। तू रहलो? हाँ, तू गल रहलो? हाँ। ये हमार झगड़ा तो लोग करते ला का तो बोल? खाली जब ठाड़ होकर देखत रहली जा तो आइना पुलिस सिपाही तो कहने तुम ये जगह ठाड़ा हो, तो आई कुछ चाहिए। हम कहनी कि अरे साहब हम देखत नहीं, हमारे चौक ना चाहिए। बता लेडीज के बुला के लिया के बाई पकड़ के ले जाके गाड़ी में बैठा देना कि चलो तुमको मारेगा। अच्छा ये बताओ, तो चौक में जैसे गांव समाज हो रहा ना? जी नहीं, हमारा रकबा है। तो रकबा जी, कागज से? जी, कागज से कस्तकारी। तो माने कहीं जी नहीं, जी नहीं, नाली वाली ना कब्जा की? नाली नहीं कब्जा किए सर। नाली तो सामने से दिखाई जा रही है कि नाली जो कि जांच हुई टीम गठित करके, तो नाली के बगल में हमने अपना दीवार उठाया है जो टीम गठित। मित्रों देखिए, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर आपके मोबाइल पर जाती है तो इसको आप लोग शेयर करके जरूर हमारे ज़िले के कप्तान महोदय और आरखा अखौरी जिलाधिकारी महोदया जी, इसको आप भी थोड़ा अपने निगाह पर रखिए। राजस्व का मामला है और छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है, और जो भी सत्यता हो, गलत वो पक्ष है गलत ये पक्ष है, इसको हम नहीं